Morning students, I am Nitish Kumar from Bal Bharati English School. In today's lecture, we are going to read the topic numbers. हम लोग numbers के बारे में पढ़ेंगे, but the some important points are what is number, okay, what is expanded form, what is standard form, okay, ascending descending of numbers, okay, place value of numbers, इन सभी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये नंबर्स होते क्या है. So let us start with the things. The first one is 1 digit number, 2 digit number, 3 digit number and 4 digit number. ये नंबर्स क्या होते हैं? ओके, तो फर्स्ट डिजिट 1 डिजिट नंबर में आप स्टार्ट करते हैं 0 से लेकर के 9 तक. 0 is the smallest 1 digit number and 9 is the greatest 1 digit number. उसी तरह अगर हम 2 digit नंबर की बात करें तो 10 is the smallest 2 digit number and 99 is the greatest 2 digit number. उसी तरह अगर हम 3 की बात करें तो 100 is the smallest 3 digit number and 999 is the greatest 3 digit number. हम 4 digit नंबर की बात करें तो 1000 is the smallest 4 digit number and 9999 is the greatest 4 digit number. Our next topic is place value. Place of number. Place of numbers means क्या होते हैं कि नंबर को आप किन प्लेस पे रखे हुए हैं और उस प्लेस को हम कैसे पढ़ते हैं. ओके, तो हम लोग बात करते हैं कि हाउ कैन वी रीड द नंबर. हम लोग नंबर को कैसे पढ़ते हैं. वी आर टेकिंग अ नंबर. एक नंबर हम लोग लेते हैं 7, 6, 5 एंड 9. ओके, हम लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड. हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज, ये फर्स्ट वन है, पहला डिजिट है. पहले डिजिट को हम बोलेंगे वंस. सेकेंड वन इज टेंस. थर्ड वन इज 100 and the fourth one is 1000. ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे 9 वंस डिजिट पे है, 5 जो है वो टेंस पे है, 6 100 पे है और 7 जो है वो 1000 पे है. इसका मतलब इसको पढ़ सकते हैं 7659. क्या पढ़ सकते हैं इसको हम 7659. ओके, now the second topic is expanded form. How can we expand any number? हम लोग कैसे किसी नंबर को विस्तृत रूप में लिख सकते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हम देखते हैं कैसे लिखते हैं. वी आर टेकिंग अ नंबर अगेन 5, 4, 6 एंड 9. ये वंस के प्लेस पे है. ठीक है, यानी कि वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 1. ये टेंस के प्लेस पे है 10, ये 100 के प्लेस पे है और ये 1000 के प्लेस पे है. हम लोग क्या करेंगे, इसको हम एक्सपांडेड फॉर्म में जब लिखेंगे तो 5 into 1000 इज इक्वल टू 5000. कोई दिक्कत नहीं. 4 into 100 इज इक्वल टू 400. 6 into 10 is equal to 60 and the 9 multiplied 1 is equal to 9. And you are seeing this form and this form is in expanded form. यह फॉर्म जो है वो किस फॉर्म में है, एक्सपांडेड फॉर्म में है, विस्तृत फॉर्म में है. यानी कि किसी नंबर को अगर बोला जाए कि आप इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए तो यू में डू लाइक दिस. ओके, आपको इस तरह से करना पड़ेगा. ठीक है, अब एक्सपांडेड फॉर्म में क्या हम चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ. दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपांडेड फॉर्म. ओके, एंड दिस वन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. एनी डाउट? ये फॉर्म क्या है, एक्सपांडेड फॉर्म है और ये जो फॉर्म दिया हुआ है ये क्या कहलाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म. यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको हम
ये फॉर्म दे दें और बोले कि इससे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि किस नंबर का कौन सा प्लेस है। तो सबसे पहले 9 वंस के प्लेस पे आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है। दैट मीन्स दिस एक्सपांडेड फॉर्म को हम इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको हम क्या पढ़ेंगे, 5469। ओके, दिस टॉपिक इज डन। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम। असेंडिंग मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। एज द नेम सजेस्टेड, जैसा कि नाम आपको बता रहा है, असेंडिंग बढ़ते क्रम मतलब जो चीज बढ़ता हुआ नजर आए, ठीक है, बढ़ता हुआ नजर आए। यानी कि बढ़ेगा कब, जब हम सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा लिखेंगे, फिर बड़ा लिखेंगे, फिर बड़ा लिखेंगे और इस तरह से हम आगे की तरफ बड़े की तरफ बढ़ते जाएंगे। दैट मींस दिस फॉर्म इज कॉल्ड असेंडिंग फॉर्म। ठीक है, तो हम लेते हैं कुछ नंबर्स, जैसे हम कुछ नंबर्स ले रहे हैं 4, 9, 6, 5 एंड 2। अगर आपको बोला जाए कि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप इसमें से देखेंगे सबसे छोटा कौन था, सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 2। तो सबसे पहले आप 2 लिखेंगे, उसके बाद सबसे 2 से बड़ा कौन है, तो 2 से बड़ा 4 है, उसके बाद हम 4 लिखेंगे, उसके बाद 4 से बड़ा कौन है, तो 4 से बड़ा 5 है, और 5 के बाद कौन सा है, 6 है, और उसके बाद लास्ट में 9 है। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की। डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट अपोजिट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट उल्टा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है घटते क्रम। इसमें भी आप नाम से देख रहे हैं कि घटते क्रम मतलब कि सबसे पहले हम सबसे बड़े की बात करेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद हम छोटे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इन्हीं नंबर्स को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा को चुनेंगे। तो आप इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, 9। सबसे पहले 9 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन है, उसके बाद 6, फिर 6 लिखेंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 4 एंड लास्ट में 2। और ये आपका कौन सा ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग। ठीक है, ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर इज नथिंग बट यू जस्ट एड 1 in any number and then you will get the successor of that particular number। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए और बोला जाए बच्चों आप इनका सक्सेसर के बारे में बताइए, इसका सक्सेसर लिखिए, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमने आपको दिया, बच्चों बताइए 12 का सक्सेसर क्या होगा, 12 का सक्सेसर क्या होगा। तो यू हैव टू जस्ट ऐड 1। कितना ऐड करना है, ओनली 1। एंड अब जो ये आएगा रिजल्ट हमको, वो आएगा 13, एंड दिस 13 इज सक्सेसर ऑफ 12। ठीक है, ये 12 जो है उसका सक्सेसर क्या है, 13। ठीक है, एंड इफ वी टॉकिंग अबाउट द प्रीडिसेसर, ठीक है, तो प्रीडिसेसर क्या होता है, वी जस्ट सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन नंबर। हमको जो नंबर दिया गया है उसमें से हम सिर्फ 1 माइनस कर देंगे, और जो हमको रिजल्ट आएगा दैट 1 इज कॉल्ड प्रीडिसेसर। ठीक है, प्रीडिसेसर हो जाएगा। तो हम इसी 12 का लेते हैं। अगर 12 के प्रीडिसेसर की बात करें तो वी आर जस्ट गोइंग टू सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 12। नाउ वी विल गेट 11, और हमको 11 मिल रहा है। तो 11 जो है वो 12 का क्या है, प्रीडिसेसर। ठीक है, प्रीडिसेसर मिल गया आपको, यानी कि सक्सेसर और प्रीडिसेसर मिल गया आपको। इस तरह से आपने देखा कि हम नंबर को कैसे उसके प्लेस नंबर को बताते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म को बताते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को बताते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में बताते हैं। ठीक है, और इस तरह से बच्चों हम लोग देखे इन सारे फॉर्म्स के बारे में जो कि नंबर से रिलेटेड है, और इस तरह से हमारा नंबर जो टॉपिक था रिवीजन वाला
वो यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, और इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट में आप अपने प्रॉब्लम्स को बताइएगा और हम उसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।